नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो संतान सप्तमी जो कि संतान की प्राप्ति और संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस बार संतान सप्तमी तिथि 2 सितंबर 2022 को 1:51 से शुरू होकर समापन 3 सितंबर 2022 को 12:28 तक है। लेकिन हिंदू धर्म में कोई भी व्रत उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए इसका व्रत हमको 3 सितंबर को रखना। व्रत कैसे करना है और पूजा विधि आपको मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको एक पटा या चौकी रख लेना है, उस पर केले का पत्ता रख लेना है। उसके बाद आपको माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के परिवार की फ़ोटो रखनी, फिर उसके बाद कलश स्थापित कर लें। पूजा आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं इसमें बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद आपको 7 पान के ले आना है, पान के पत्ते, और उस पान में आपको अगर आपको मिल जाती है तो 7 सिक्के रखने हैं और 7 सुपारी रखनी है छोटी वाली। नहीं मिलती है तो आप केवल पान के पत्ते, पान बस रख सकते हो। और उसके बाद अगर आप नीचे कलश बनाना चाहते हो तो नीचे भी आप चौक कर कलश बना सकते हो, या सिंपल तरीके से ऐसे कर सकते हो जैसे मैं आपको बता रही हूँ। मैं बिल्कुल साधारण विधि आप सबके लिए लेकर आई हूँ। और अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, तो ऐसे ही सारी जानकारियों के लिए, पूजा पाठ से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन पर जाकर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और अगर कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें दूबा का बहुत महत्व है। ये कोई भी पूजा करते हैं तो गणेश जी की पूजा में दूबा चढ़ता ही है, लेकिन ये संतान सप्तमी की पूजा में आपको दूबे से एक चूड़ी बनानी है। लेकिन मुझे ज़्यादा दूबा नहीं मिल पाया है और मैंने छल्ला इस बार सोने की अंगूठी बनवाई है, इसलिए मैं दूबे से ही छल्ला बना रही हूँ। और आपको कलश के बाद आपको गौरी गणेश के लिए मैंने सुपारी का प्रयोग किया है, वो आपको भगवान की पर चढ़ा देना। उसके बाद आए इस पर आपको एक सफ़ेद ये सूत लेना है। सूत पर आपको 7 गांठें बनानी हैं, क्योंकि सप्तमी तिथि को ये व्रत होता है, इसलिए इसमें 7 गांठें आपको बनानी हैं। देखिए किस तरीके से मैं इस तरह इसको उसमें क्यों मोड़ ले रही हूँ, क्योंकि ये आपको 1 साल तक पहन कर रखना रहता है, इसलिए मैं इसको 2 तरफ से मोड़ ले रही हूँ कि थोड़ा मोटा हो जाएगा तो लंबे समय तक चलेगा। नहीं तो क्या होता है कि जल्दी वो ख़राब हो जाता है और निकलने की संभावना रहती है। तो आपको ये बाएं हाथ में बांध लेना है। उसके साथ साथ कई लोगों का ऐसा होता है कि कई लोगों वैसे इसमें चांदी की चूड़ी होती है, जो आपको कहीं पर भी आप सोने की दुकान पर जाएंगे वहाँ पर बोलेंगे तो वो आपको संतान सप्तमी के हिसाब से वो चूड़ी दे देगा। नहीं है तो आप चांदी का छल्ला भी ले सकते हैं। और अगर नहीं आपको मिल पाया, आपने चांदी का छल्ला भी नया नहीं खरीद, वैसे हर साल नया खरीदते हैं, नहीं खरीद पाते, कोई परेशानी है या फिर कुछ ऐसा होता है कि सब लोग नया नहीं खरीद पाते, तो आपको क्या करना है, पुरानी ही चूड़ी को आपको दूध में डुबोकर उसको साफ़ करके पहन लेना है। इसी तरह आपको छल्ला का करना है। और ये आपको सूत आपको जैसे पूजा करनी उसके बाद पहन लेना है। और अगर कई लोग क्या होता है कि चूड़ी को साल भर नहीं पहन सकते हैं, तो वो क्या करेंगे कि आपको खाना खाने के बाद आपको तुरंत वो चूड़ी उतार देनी है, ताकि, और अगर आपने तब नहीं उतारी तो आपको साल भर वो पहन करके रखना है। तो ये मैंने को जो 7 ठोस में गांठें बांधी थी, वो गांठें मैंने बांध करके भगवान को चढ़ा दी। फिर मैंने 7 पुए, इसमें 7 पुए का विशेष महत्व होता है। जो मैंने छोटे छोटे 7 पुए बनाए वो भगवान को अर्पित करूँगी। उसका क्या करना मैं ज़रूर बताऊँगी आप सबको। और ये 7 पुए आपको केले के पत्ते में लपेट कर, धागे से लपेट कर रख लेना है। और आप इसे पूजा के बाद किसी भी वक्त खा सकते हैं। आप चाहे तो शाम के वक्त खा सकते हैं या फिर पूजा के तुरंत बाद भी खा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कब खाना चाहते हैं। वैसे इसमें आपको मीठे पुए ही बनाकर प्रसाद चढ़ाना है भगवान को। और जो वो आपने छोटे छोटे 7 पुए बनाए हैं उसका क्या करना है, आपको दान में देना है। आपको खुद नहीं खाना है, घर का कोई भी मेम्बर खा लेगा, लेकिन आपको उसको खुद नहीं खाना है। तो ये होगा। फिर आप उसके बाद वैसे मेन इसमें पूजा 7 पुए की है और चांदी की जो चूड़ी है उसका मेन पूजा आपको करनी है। फिर अभी मैं खुद को ये इतना करने के बाद मैंने पुए को केले के पत्ते से लपेट दिया। अभी मैं खुद को शुद्ध कर लूँगी। खुद को शुद्ध करने के बाद आचमन कर लेना है। उसके बाद भगवान को जल का छिड़काव कर देना है। उसमें मैंने गंगा जल मिला दिया है। कभी भी कोई भी पूजा करते हैं तो आप पानी में
शुद्ध जल में आप गंगा जल ज़रूर मिला लीजिए। उसके बाद आपको हल्दी कुमकुम ये सारी चीज़ें लगा देनी है। जैसे आप नॉर्मल कोई भी पूजा करते हो, और जो आपने साथ वो सिक्के और पान रखे हैं उस पर भी आपको हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ा देना है और फूल चढ़ा देना है। इसी तरह आपको कलश की भी पूजा कर लेनी है, और गौरी गणेश और भगवान भोलेनाथ के परिवार की भी फ़ोटो रखी, मूर्ति रखी, जो भी आपने रखा है उसकी पूजा कर लेनी। अगर आपने शिवलिंग रखी है, छोटी सी लिंग रखी है, तो आपको उसको दूध दही ये सारी चीज़ों से आप उनका अभिषेक करा सकते हैं, अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से पूजा करनी है। और आपको नहीं ऐसे नॉर्मल करना है, आप ज़्यादा नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से नॉर्मल पूजा इसकी कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करनी है, कथा सुननी है, फूल चढ़ा देना है, और उसके बाद फूल चढ़ाने के बाद आपको फल चढ़ा देने, जो भी आपने मौसमी फल खरीद कर लाए हैं और वो चढ़ा दीजिए। मेन आपको पूजा केवल 7 पूए और उसकी है। आप नॉर्मल भी ऐसे कर सकते हैं रख करके। फिर उसके बाद मैंने धूप लगा दिया है। फिर आप हवन भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं केवल नॉर्मल पूजा आपको बता रही हूँ, सबसे साधारण तरीके से आप कैसे पूजा कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने धूप लगाने के बाद ये देखिए, और अगर आपके पास जनेऊ है, फूल की माला है, तो वो भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। मैंने नॉर्मल फूल लेकर आए, केवल मैंने फूल चढ़ाए हैं और माला चढ़ाई है भगवान को, और जनेऊ चढ़ाया है। जितनी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, अगर आपको हल्दी सुपारी ये सब चीज़ें भी मिली हैं, वो भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। और मैंने आज पीली कलर की साड़ी पहनी है। आप कोई भी नॉर्मल आप साड़ी पहने या फिर जो भी आप पहन करके पूजा। उसके बाद मेरे पास बेलपत्र थी, तो मैं बेलपत्र भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देती हूँ, वो उनके लिए बहुत प्रिय है। तो इस तरह से ये देखिए। उसके बाद आप ये सब करने के बाद कुछ भी दक्षिणा चढ़ा दीजिए, जो आपको किसी ब्राह्मण को भी आप दान में दे सकते हैं, पूड़ियों के साथ जो आपने 7 पुए बनाए हैं उसके साथ दक्षिणा में भी दे सकते हैं। कुछ फल भी दक्षिणा में रख के दे सकते हैं, या फिर आप घर में कोई कन्या है उसको भी ये पुए और दक्षिणा दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूजा पाठ से कई सारे वीडियोस आप सबके लिए अपलोड करती रहती हूँ, तो अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने साथ साथ बेल आइकन को भी दबा कर रखिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे, आपको जानकारी मिलती रहे। ये देखिए, अब ये दूध है, दूध में मैंने तो नई अंगूठी खरीदी है। आपने अगर पुरानी आप यूज करने वाले हो, पुरानी चूड़ी या फिर पुरानी आप अंगूठी यूज करने वाले हो, तो आप इसको दूध में डालिए। दूध में डालकर आप धुल लीजिए शुद्ध जल से। उसके बाद आप उसको पहन लीजिए और खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद आप उसको उतार कर रख सकते हैं, या फिर आप पहन कर भी रख सकते हैं। साल भर जो पहन कर रखता है वो साल भर पहन के रखें, और जो ये है कि उतार देता है तो वो भी कर सकता है। अभी मैं इसको दूध में डाल देती हूँ, जो मैं लेकर आई हूँ अपनी पूजा के लिए, और उसे मैं पहन लूँगी पूजा के वक्त, उसकी पूजा करके। ये देखिए, ये मैंने लाई है। मैंने सोने की अंगूठी ले ली है इस बार। मुझे था कि मैं ले लेती हूँ हर बार सोचने के बाद। तो ये देखिए, मैं इसकी पूजा कर दूँगी। और ये जो मैंने दूबा का छल्ला बनाया था, उसे भी मैं अभी पूजा करके पहन लूँगी। फिर उसके बाद कथा सुन लेनी है। ये करने के बाद आपको कथा सुननी है और हवन करना है। ये देखिए, इसको भी बाएं हाथ की उंगली में पहनना है, और मैं जो अंगूठी है उसे भी धुल करके हाथ में पहन ली हूँ। अब इसके बाद आप कथा सुन लीजिए और हवन कर लीजिए, और आपको आरती की तैयारी कर लेनी है। ये इस तरह से आपको अभी आरती के लिए आप एक थाली ले लीजिए, उस पर आप स्वास्तिक बना लीजिए। कोई भी कभी भी आप आरती करते हो तो ऐसे खाली आपको आरती नहीं करनी है, स्वास्तिक बना लीजिए। उसके बाद दीपक रख लीजिए, और गणेश जी की आरती कर सकते हैं, और भगवान शंकर की भी आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको संतान सप्तमी की पूजा किस तरह से करनी है, पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और इस तरह से मेरी पूजा हो गई है संपन्न। और कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आप सबको कैसा लगा। हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।